अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं इस वीडियो में जो आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू करवाना चाहूँगा, तो जो नया साल शुरू हो चुका है, सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। तो 2019 सन का ये जो गार्डन ओवरव्यू है, तो ये तो आपने देखा ही होगा, जो क्यारी मैंने बनाई थी, तो इसकी वीडियो भी जब मैंने ये बनाई थी आपसे मैंने शेयर की थी। तो इस दूसरी जो मेरी क्यारी दूसरी तरफ है, उसमें मैंने सब्जियात लगाई हुई हैं। तो इस क्यारी में सिर्फ फ्लावर हैं और कुछ एक दो प्लांट, टमाटो प्लांट और बैंगन के लगाए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है उस मैंने क्यारी में, दूसरी क्यारी में मैंने जो वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं। तो दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू के लिए मैं अपनी दूसरी क्यारी के पास आपको ले चलता हूं और इसका ओवरव्यू करते हैं। तो उसके ओवरव्यू के बाद इसका मैं आपको क्यारी का, इस फूलों वाली क्यारी का जो है ओवरव्यू करवाऊंगा। तो चलते हैं उस सब्ज़ी की क्यारी के पास। तो इनमें काफ़ी मैंने सब्जियां उगाई हुई हैं। धनिया है, टमाटर है और पालक है। ये जो आपको सामने प्लांट नज़र आ रहे हैं, ये मोंगरे के हैं। इसके अलावा लहसुन है, मटर है और चुकंदर है। तो सबसे पहले लहसुन से शुरू करते हैं। ये देखिए लहसुन का जो है रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा जा रहा है। इनको उगाए हुए तकरीबन अक्टूबर में मैंने इनको लगाया था। तकरीबन 5 महीने होने को हैं। ये तकरीबन ये जो हार्वेस्ट है लहसुन की, ये तैयार होने को है। देखिए कैसा अच्छा रिज़ल्ट जा रहा है। तो इसमें मैंने पिछले दिनों ये पानी लगाया था। तकरीबन 4 दिन गुजर चुके हैं। देखें ज़मीन अब भी गीली है और पानी लगाने से पहले मैंने ये, क्योंकि तैयार होने वाला है, इसमें DAP का छट्टा दिया था, यानी कि DAP स्प्रिंकल कर दिया था। ये DAP इससे इनकी जो लहसुन के नीचे गट्टियाँ हैं काफ़ी बड़ी होंगी। ये फार्मी लहसुन मैंने लगाया था। इसके अलावा अभी मैं दूसरी हार्वेस्ट आपको दिखाता हूँ। तो ये टमाटो प्लांट है। ये देखिए ये कुछ टमाटर लग भी रहे हैं। ये देखिए नन्ना मुन्ना सा टमाटर लगा हुआ है। इसकी वीडियो तो आपने, जो मैंने टमाटर की केयर के बारे में बताई थी, वो तो देख ली होगी। इसके अलावा अभी दूसरी वेजिटेबल है पालक, वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए जनाब, ये पालक है। इनको मैं काफ़ी बार काट चुका हूँ अपने घर के इस्तेमाल के लिए। तकरीबन 10-12 दिन बाद ये तैयार हो जाती है। तो इनकी मैं काफ़ी दफ़ा कटाई कर चुका हूँ। बहुत अच्छा रिज़ल्ट जा रहा है इसका भी। ये देख लिए जनाब, ये धनिया है। तो आप इसके सीड्स जनवरी और फरवरी तक भी लगा सकते हैं। ये अक्टूबर को मैंने ग्रो किया था। बहुत अच्छा ज़बरदस्त रिज़ल्ट जा रहा है। इसको भी मैं काफ़ी दफ़ा काट चुका हूँ। तो ये जो देखें, एक कटाई के बाद जो है प्लांट बेहतरीन शेप में आता है। काफ़ी भरा भरा महसूस हो रहा है ये। तो जब मैंने ये क्यारी में सब्जियां लगाई थी, तो सौंफ का थोड़ा सा भी, जो सौंफ होती है, तो इसको भी थोड़ा क्यारी में मैंने ऐसे ही स्प्रिंकल कर दिया था। ये देखें सौंफ का जो प्लांट है, ये भी फ्लावरिंग को आ रहा है। अभी थोड़े दिन बाद इसके येलो किस्म के फूल निकलेंगे। ये इसको अगर चबाया जाए तो बिल्कुल सौंफ जैसा जायका इसका महसूस होता है। काफ़ी अच्छी स्मेल भी इसमें आ रही है, बिल्कुल सौंफ जैसी। ये देखें, इसको ऐसे मसलें तो इसमें काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है सौंफ जैसी। ये अभी ये जो इतने हिस्से में मैंने टमाटर भी लगे हुए हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रही है, ये
मेथी है और ये मटर की बेल, इसका क्या हाल हो गया है सर्दी की वजह से। कोई बात नहीं, और भी मेरे पास काफ़ी प्लांट हैं अभी इस क्यारी में मटर के। ये मेथी कसूरी मेथी है, बहुत अच्छा इनका भी रिज़ल्ट जा रहा है। इसके अलावा मैंने तो मेथी ही लगाई थी। इनमें एक प्लांट जो है ये सलाद का आ गया था, शायद मेथी के सीड में कोई एक आध सीड जो है इसका सलाद का आ गया हो, ये भी उग रहा है। इसके अलावा ये चुकंदर है, ये भी अभी तकरीबन तैयार होने को है। ये देखिए, ये तैयार होने को है, ये अभी छोटा है, बड़ा दिखाता हूँ आपको। ये वाला काफ़ी बड़ा हो चुका है, मेरा दिल कर रहा है कि इसको उखाड़ ही दूँ। चलो उखाड़ ही देते हैं इसको निकाल के देखते हैं कि कितना बड़ा ये हो चुका है। देखिए, ये तकरीबन अभी इतना सा ही हुआ है। इसके अलावा क्यारी के इस हिस्से में मैंने ये धनिया है, टमाटर में भी कुछ धनिया लगाया था। ये धनिया ये देखें बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा इसमें ये शिमला मिर्च के प्लांट हैं, तो ये सर्दी की वजह से इनका ये हाल हो गया था। एक आध सीड मैंने शिमला का भी फेंक दिया था। इसके अलावा ये मोंगरों के प्लांट हैं, इनको मैंने ये बहुत जो है जगह घेर रहे हैं। इनको मैंने जो है रस्सियों से बांध रखा है, रस्सी बांध के ये देखें कवर किया हुआ है। ये काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो मैंने कुछ मोंगरे तोड़ भी लिए हैं। इस मोंगरे को सिर्फ एक दफ़ा फ्लावर लगेगा, इसलिए ज़रूरी है कि जो जो ये फलियां लग रही हैं, जैसे कि मैंने तोड़ ली हैं, जैसे जैसे लगें आप इनको तोड़ते जाएं। अगर आप इनको नहीं तोड़ते तो ये पक जाएंगी। जैसा कि ये फली जो नज़र आ रही है काफ़ी दिनों बाद मेरी नज़र में नहीं आ रही थी, प्लांट के नीचे लगी हुई थी, तो इसको मैंने छोड़ दिया। तो ये तकरीबन पकने को है, इस तरह बड़ी होकर ये पक जाएगी। तो लिहाजा ये भी मैं अगले हफ्ते तक इनको भी प्लांट को उखाड़ दूंगा। और ये जो फलियां लगी हुई हैं इनको मैं काफ़ी दफ़ा तोड़ चुका हूँ। अब लास्ट बार इनको तोड़ने के बाद तो इनको भी मैं उखाड़ दूंगा, ताकि जो गर्मियों की सब्जियां हैं उनके लिए मुझे उगाने के लिए काफ़ी जगह चाहिए। तो इन सब प्लांट जो नज़र आ रहे हैं इनको भी मैं उखाड़ दूंगा। तो ये इतनी सी जगह मैंने तैयार की हुई है थोड़ी सी। तो ये कुछ इसमें पुदीना की मैंने लगाया था कटिंग, वो भी ग्रो हो चुकी हुई है। इतनी जगह में मैं तकरीबन एक और वीडियो में आपसे शेयर करूंगा पुदीना की कटिंग लगाने के लिए। ये जगह इसीलिए छोड़ी हुई है मैंने। और ये जो प्लास्टिक पाइप आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरफ से दूसरा इन पर मैं कटिंग लगाकर जो है ये शॉपर से शीट से कवर करूंगा, ताकि ह्यूमिडिटी की वजह से जो है पुदीना की कटिंग जल्दी ग्रो हो। और ये मैंने आपको मटर प्लांट की केयर के बारे में जो वीडियो बताई थी, ये आपने तो देख ही ली होगी। ये मटर की है बेल, ये देखें इस पर ये मटर कुछ मैंने तोड़े भी हैं। और ये तकरीबन बेहतरीन रिज़ल्ट है, पकने को है। गर्मियों में अभी पता नहीं ये क्या बेल सूखेगी या मज़ीद बढ़ेगी, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि इस वेजिटेबल्स को मैंने पहली दफ़ा ही लगाया है। देखें ये भी मटर लग रहा है। ये देखिए क्यारी का ओवरव्यू दिखाता हूँ आपको। माशाल्लाह मेरे घर के लिए काफ़ी सब्जियां मैं अपने घर के लिए जो है ग्रो कर चुका हूँ। ये देखिए आप भी घरों में सब्जियां लगाइए।
इस क्यारी के लिए जो मैंने सोयल यूज़ की है वो मैं वीडियो नंबर आपने मेरी एक देखी हुई होगी। ये फील्ड सोयल है जो मैं खेतों से लेकर आया था, तो उसमें मैंने गोबर मिक्स किया हुआ है। ये वही देखें आपके सामने ये रिज़ल्ट है, जो मेरी वेजिटेबल्स का कितना प्यारा रिज़ल्ट जा रहा है। इंशाल्लाह अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो आपको इसी क्यारी में जगह बनाकर गर्मियों की सब्जियों के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो माय फ्रेंड्स, आपने देखा कि सब्ज़ी की क्यारी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ तमाम सब्जियात की जा रही है। और अब इस फूलों वाली क्यारी का भी थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये जो क्यारी सिर्फ मैंने फूलों के लिए तैयार की थी। ये आपको नज़र आ रहे हैं जो गेंदे के फूल, छोटे छोटे प्लांट्स पर देखिए कितने फूल हैं। ये तो अभी काफ़ी बच्चों ने तोड़ लिए हैं। ये इतने फ्लावरिंग इन पर हो गई थी कि ये छोटा सा प्लांट नज़र नहीं आ रहा था, बस इसके ऊपर फूल ही फूल नज़र आ रहे थे। इसके अलावा ये मैंने इनके अंदर ज़ाफ़रान भी लगाया हुआ है, जिसकी ऑलरेडी मेरी वीडियो जो है वो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा वो दीवार के साथ जो लाइन में गमले पड़े हुए हैं उनमें भी ज़ाफ़रान लगा हुआ है। और ये साथ में 2 गमले पड़े हैं, तो ये एक बेगोनिया का है और 2 गमले उसके साथ पॉट्स जो हैं वो राइनोकुलस के हैं। तो कैमरा मैं थोड़ा नज़दीक क्यारी में ले जाता हूँ। इस क्यारी के मैंने 2 पार्ट किए हुए हैं। ये देखिए दरमियान में पार्ट बनाई हुई है और साइड में जो ये ज़ाफ़रान लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं ज़ाफ़रान। और ये नुमाइशी गोभी, जिसको हम नुमाइशी गोभी भी बोलते हैं, वो है गेंदे के फूल। ये इतनी फ्लावरिंग थी कि ये छोटे छोटे प्लांट जो है वो नज़र आना बंद हो गए थे, सिर्फ फ्लावर ही नज़र आ रहे थे। बच्चों ने इस दफ़ा काफ़ी फ्लावर जो है वो तोड़े हैं। इसके अलावा देखें आप, डायंथस है, इसमें स्वीट मालिम है, जिनको मैं अभी कुछ प्लांट्स को इनमें निकाल कर रिपोर्ट करूँगा और आइंदा साल के लिए सेव कर लूँगा, क्योंकि इस ज़्यादा घने प्लांट होने की वजह से जो है दूसरे प्लांट की नशोनुमा पर भी, उनकी ग्रोथ पर भी असर पड़ रहा है। वैसे भी मैंने इनको निकाला है, ज़ाया नहीं करूँगा, तो उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। ये जो है ये डहलिया, इंडियन डहलिया, और ये गुलाब है, इंग्लिश रोज़। और ये पौधा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, लेकिन होली हो का प्लांट है ये, इसने भी अच्छी ग्रोथ शुरू कर ली है। तो इसके बारे में मैंने 3 पार्ट्स बनाए थे। ये पहला पार्ट, और वो जो सामने मैंने पहले आपको दिखाया ज़ाफ़रान का, उसके दरमियान मैंने जो है वो बट सी बनाई हुई है, ताकि क्योंकि ज़ाफ़रान के जो होते हैं ये बल्ब्स, जो प्लांट हैं, इनको कम पानी की ज़रूरत होती है, और इस वाले हिस्से को मैं कुछ ज़्यादा पानी देता हूँ। बट इसलिए बनाई है ताकि ज़्यादा पानी उधर चला ना जाए, क्योंकि उस क्यारी में मैं थोड़ा पानी जो है वो लगाता हूँ। इसके बाद ये गमले तो आपने देख ही लिए हैं, ये सामने। तो तीसरे ये पार्ट में वैसे मैंने लगानी नहीं थी ये सब्जियां, लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने कुछ हाइब्रिड किस्म के जो टमाटर हैं वो लगाए थे। और इनमें एक ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सीडलेस लेमन है, जिसकी वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है। ये बगैर सीड के नींबू होता है, और वो सामने जो है वो
बैंगन के प्लांट हैं। इनमें वाइट बैंगन के भी हैं और दूसरे जो नीले कलर के होते हैं, पर्पल कलर के बैंगन, वो भी दिखाता हूँ आपको। सामने जाकर, इसके पास जाकर उसका भी देखते हैं। तो ये देखिए जनाब, ये जो प्लांट आपको नज़र आ रहा है, ये वही प्लांट है जिसकी एक मैंने वीडियो ऑलरेडी भी बनाई हुई है। इसकी प्रूनिंग मैंने कर दी थी। प्रूनिंग से ये देखें, तकरीबन कोई इसकी शाख ऐसी नहीं है जिस पर जो है फ्लावर ना आया हो। ये पर्पल जो किस्म का पर्पल बैंगन है, जिसको हम नीला बैंगन भी बोलते हैं, कोई इसकी ऐसी शाख नहीं है। ये प्रूनिंग की कारण ही ऐसा हुआ है। तो इसके साथ ही ये जो प्लांट है, ये वाइट बैंगन का है। इस पर भी फ्लावरिंग हो रही है। और एक छोटा सा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखें, इस पर एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा वाइट बैंगन लगा हुआ है। तो ये इस प्रूनिंग का ये फ़ायदा है मुझे हुआ है। तो ये कई सालों तक ये मेरी क्यारी में प्लांट रह सकते हैं। इसके अलावा ये छोटी सी मैं आपको दिखाता हूँ, ये अंगूर की बेल भी मैंने इसमें लगाई हुई है। और ये आप देख सकते हैं, ये सलाद के पत्ते भी, जो मैंने सलाद उगाना बताया था उसकी वीडियो भी मेरी है। तो उनकी जो पनीरी तैयार हो गई थी वो उसमें मैंने शिफ्ट कर ली है। ओके, तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू। कैसा लगा आपको 2019 का ओवरव्यू? ओके, तो बाय।